आदाब, दोपहर 1 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। सुबह 7 बजे से लगातार न्यूज 18 उर्दू उत्तर प्रदेश और मणिपुर के हवाले से आपको अपडेट फराहम कर रहा है, क्योंकि मणिपुर में आज 60 सीटों को लेकर पहले मरहले के तहत आज पोलिंग हो रही। 2 मरहलों में यहां पर पोलिंग होनी है। आज की अगर बात करें तो यूपी में भी इंतखाब हो रहे हैं। 5वां मरहला यूपी में आज चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। कई बड़े लड़ाइयां हैं। आधा दर्जन से जायद मिनिस्टर्स की दांव लगी हुई है 5वें मरहले के तहत। पिछले 4 मरहले गुजर चुके हैं। अगर सीटों की हम बात करेंगे तो आज की 61 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक चुनाव होंगे, इंतखाबात होंगे, और जब 61 सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे तो 403 सीटों में से 292 सीटों पर पोलिंग हो चुकी होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ 111 सीटें बची होंगी। अगले 2 मरहले बाकी होंगे। सिर्फ 3 मार्च को पोलिंग होनी बाकी रहेगी और साथ ही 7 मार्च को पोलिंग होनी बाकी रहेगी। 10 मार्च को हमें पता है कि ईवीएम का पिटारा खुलेगा। कई उम्मीदवारों की किस्मत जो है आज ईवीएम में बंद हो रही है। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, अजला हैं, जहां पर आज पोलिंग हो रही है उत्तर प्रदेश के, और इसमें 61 सीटें हैं। 61 सीटों में कई वीआईपी सीट्स हैं जिस पर हम तफसील के साथ बातचीत करेंगे। वहीं मणिपुर पर भी हमारी निगाहें जुड़ी हुई हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के सामने दोबारा इंतखाबात में लौटने का एक तरह से प्रेशर है, तो दूसरी तरफ से यूपी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। 5वां मरहला क्या कुछ कह रहा, वोटर्स क्या कह रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबरों पर रुख कर लेते हैं, क्योंकि आलमी सतह पर भी हलचल मची हुई है। रूसी फौज खार्किव शहर में दाखिल। रूसी फौजी गाड़ियां सड़कों पर आग उबलती बढ़ रही हैं आगे। खूरेज झड़पें जारी। नुआका खौफका शहर पर रूस का कब्जा। यूक्रेन बहरान पर ट्रंप ने जो बाइडेन को लताड़ा। अमेरिका के दुश्मन पुतिन की सताइश की, बाइडेन को कमजोर लीडर बताया। ऑपरेशन गंगा जारी। रोमानिया के बुखारेस्ट से चौथी फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना। परवाज में 198 हिंदुस्तानी मौजूद। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। यूपी असेंबली इंतखाबात के तहत 5वें मरहले की वोटिंग जारी। कतारों में लगकर वोटर अपने हक राय दही का कर रहे हैं इस्तेमाल। सुबह 11 बजे तक 21.39% हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इनकाउंटर। 2 नक्सली खवातीन हलाक। डीआरजी और सीआरपीएफ की कार्रवाई। आईजी बस्तर पी सुरेंद्र राज का बयान। हैदराबाद में हुनर हाट का इफ्तिताह। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों हुआ इफ्तिताह। हुनर हाट का 37वां एडिशन 6 मार्च तक रहेगा जारी। और फाइल नडॉल ने 2022 का धमाकेदार आगाज कर दिया। आकापोल्को एटीपी खिताब पर जमाया कब्जा। कैमरॉन नूरी को सीधे सेटों में हराया। इंतखाबात के हवाले से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। मणिपुर के हवाले से हम आपको जो अपडेट दे रहे थे उसकी जो तारीख थी उसे बदल दी गई। और यूपी के 5वें मरहले की अगर हम बात करें तो आज 12 अजला के 61 सीटों पर पोलिंग हो रही है, जिसमें कई अहम सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें जुड़ी हुई हैं। अयोध्या की अगर हम बात करेंगे तो अयोध्या में 5 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी तरीके से अमेठी की बात करेंगे तो अमेठी में 4 असेंबली सीट्स है जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अमेठी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए माना जाता है क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। रायबरेली में भी आज चुनाव हो रहे हैं, ये भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन जो पहले कांग्रेस की ग्रिप अमेठी और रायबरेली पर हुआ करती थी, चुनावी पंडितों और सियासी माहिरीन का ये मानना है कि अब वो नहीं है। 2019 से अमेठी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राहुल गांधी की हार हुई थी और वो वायनाड से जीत उन्होंने दर्ज की थी। जिसके बाद इस बार के इंतखाबात की अगर हम बात करेंगे, प्रियंका गांधी तो बड़े जोर शोर से इंतखाबी मैदान में नजर आई
बनाई, लेकिन राहुल गांधी इंतखाबी मैदान से कम बेश लापता ही रहे। इसीलिए चुनावी पंडितों का ये कहना है कि जो सियासत और जो पॉलिसी बदली है कांग्रेस ने वो उसे फायदा पहुंचाएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला सियासी जानकार ये मानते हैं कि दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनावी मुद्दे जो हैं वो इस बार बहुत हावी नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल के तमाम इलाके हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है और जो अवाम है, अवाम की अगर हम बात करेंगे तो अवाम के जोशो खरोश के साथ उनकी तरफ से वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक के अगर पोलिंग बूथ की अगर हम बात करेंगे तो इस हवाले से हमें इंतजार है, यानी पोलिंग फीसद के हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन 11 बजे तक की पोलिंग फीसद हमने आपको बताई कि वोटिंग फीसद मंजर आम पर आ चुकी है। इसी तरीके से सुल्तानपुर में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जो कि हाई प्रोफाइल सीट है राजा भैया कुंडा से, यहाँ उनकी रिवायती सीट से मानी जाती है, यहाँ से जीत वो दर्ज करते रहे हैं। कौशाम्बी की बात करेंगे, कौशाम्बी भी इस बार एक बार फिर से चुनावी गर्मा गर्मी के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि सिराथू कौशाम्बी में एक सीट है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अगर वहां के अवाम की हम बात करेंगे सिराथू के, तो उनका ये कहना है कि सिराथू को पहले कोई नहीं पहचानता था, चूंकि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, लिहाजा अब लोग ये जानने लगे हैं। लेकिन बदलाव किस हद तक सिराथू में हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम आपको तस्वीरों के जरिए पोलिंग बूथ की और साथ ही वोटरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से बढ़ चढ़कर जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। अब बात प्रयागराज की कर लेते हैं। इलाहाबाद भी एक तरह से यहाँ पंडित नेहरू की जीत सबसे पहली बार यहाँ पर हुई थी जब वो यहाँ से इंतखाब लड़े थे, तो एक माने में ये भी कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जा सकता है। और जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, अनुप्रिया ये बहराइच से मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहराइच में 7 सीटें हैं और असेंबली 7 सीटें हैं बहराइच ज़िले में। उस बहराइच से एक भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर यहाँ से है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। इसी तरीके से बाराबंकी में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। गोंडा में भी 7 सीटें असेंबली सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। रायबरेली का तो कुछ देर पहले जिक्र किया। चित्रकूट में भी आज पोलिंग हो रही है। आप देख सकते हैं खवातीन में खासा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। 1 बज चुके हैं और 6 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2012 पर अगर हम नज़र डालें तो 2012 और 2017 की पहले बात कर लेते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से यानी 61 सीटों में से बहुत ज़्यादा हासिल हुआ था, जो कि 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो जिन इलाकों में आज वोटिंग हो रही है, यानी 61 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें ग्रैब कर पाई थी, यानी अपनी झोली में कर पाई थी। बीएसपी की अगर बात करें मायावती की पार्टी की, तो उन्होंने 3 सीटें अपने झोली में ला पाई थी। अब चुनावी जो जानकार हैं, सियासी जो माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि जो पहले जैसी लहर थी वो इस बार नहीं है। इस बार कड़ा मुकाबला आरएलडी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इत्तेहाद कई पार्टियों के साथ मिलकर किया है, अपना दल के साथ भी किया है, जो कि कमेरावादी अपना दल है। अनुप्रिया पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर लीडर हैं, उनकी बहन सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के मध्य मुकाबिल चुनावी मैदान में है और ये कहीं ना कहीं एक मुकाबले को दिलचस्प बनाता हुआ ये सीट दिखाई दे रहा है। अगर इन पूरे इलाकों की बात करेंगे, इन पूरे अजला की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन पूरे अजला में जब चुनावी तशहीर की तो तमाम की तमाम सियासी पार्टियों ने इन अजला का हवाला क्राइम से दिया। यानी इन तमाम अजला में उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी जब दौर इक़्तिदार में थी तो इन तमाम अजला में जो दंगा फसाद और क्राइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने उनमें इसमें कमी लाई है। अब
वहीं अगर इसके अलावा अहम मुद्दे की बात करेंगे तो मुद्दे भी कमोबेश एक जैसे हैं, लेकिन इलाकाई मुद्दे हर इलाके के अपने अपने हैं। पांचवा मरहला जो चल रहा है, इसमें अगर आवारा जानवरों की बात करें तो एक अहम मुद्दा देखा जा रहा है और इस अहम मुद्दे पर अब खुलकर अवाम जो है अपनी राय जाहिर करने लगे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो आवारा जानवर हैं वो किस पार्टी को सींग मारते हैं। हालांकि किसानों का ये मानना है कि पिछले 5 सालों से जो वादे उनसे किए गए थे वो वाजिब दाम उन्हें कीमत नहीं मिल रही है। बिजली के हवाले से भी वो परेशान ही रहते हैं। ऐसे में आवारा पशुओं ने, छुट्टा जानवरों ने उनकी मजीद परेशानियां जो है बढ़ा दी हैं। तो इन परेशानियों का वो अजाला चाहते हैं। यही वजह रही कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा से, एक चुनावी जलसे से ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, यानी इंतखाबी खिलाफ वर्जी लगी हुई है, ज़ाब्ते खिलाफ वर्जी लगी हुई है। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा जब हमारी जीत होगी 10 मार्च के बाद छुट्टा जानवरों के हवाले से कोई पॉलिसी मुंतखब की जाएगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा, यानी कोई न कोई इक़दामात ज़रूर उठाए जाएंगे। खास मेहमान भी हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं जिनका हम रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अमीन साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमीर जिलानी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। लगातार सुबह 7 बजे से न्यूज़ 18 उर्दू जिन इलाकों में पोलिंग हो रही है उन इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स जो है अपने हक़ राय दही के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आना चाहूँ क्योंकि 4 मरहले गुजर चुके हैं, 5वां मरहला है। अब आज जब 5वां मरहला गुजर जाएगा, शाम 6 बजे जब ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 111 सीटें बाकी रहेंगी 2 मरहले पर, जो कि मुंतखब हैं, 2 मरहले पर मुनहसिर हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अब अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल, समझ लीजिए ईवीएम में अपने उम्मीदवारों को चुन चुके हैं। जब 5वां दौर जब मुकम्मल हो जाएगा, 6 बच जाएंगे। ऐसे में आज के इस दिन को आप किस तरीके से देखते हैं अमीन, पॉलिटिकल एनालिस्ट अमीन साहब, क्योंकि 4 मरहले गुजरे, 5वें मरहले में हम आज हैं, 2 मरहला आगे का बाकी है। आज का मरहला कितना सियासी पार्टियों के लिए आपको टफ लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा इलेक्शन फ्री और फेयर पोल कराया है और अभी तक कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कुछ कहा जा सके और न किसी तरह की बदअमनी फैली है, न कहीं पे किसी तरह की कोविड की परेशानी आई है। बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन करा रहा है। उसके बाद आती है पॉलिटिकल पार्टियों की। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि अब उनको थोड़ी सीटें रह गई हैं। अब ये आज जो 5वां मरहला है, इस मरहले में इनको जो है तो जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाएंगे और ये जितने ज्यादा वोट चाहेंगे। क्यों? कि सुबह से आप देखिए वोटिंग पैटर्न जो है कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। पुराने जो हमारे पहले वोट हुए 4 फेज के, उसी हिसाब से इनका वोट चल रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले यानी 12 बजे के आसपास कुछ वोटिंग की परसेंटेज बढ़ी है और बढ़कर ये करीब एवरेज के हिसाब से 24-25 के आसपास आई है। मैं समझता हूँ कि वोट और बढ़ेगा। और जहां तक सवाल है, आज जो हो रहा है चुनाव, वो 12 डिस्ट्रिक्ट और 61 सीटों पे हो रहा है, जिसमें कि कैंडिडेट है 692। और इसमें भी जो देखा जाए तो जहां तक सवाल है, कहीं छुटपुट एक आध घटनाएं हुई हैं, तो लेकिन यह है कि पूरा जोर लगा रखा है इन्होंने। जहां तक सवाल है, अमेठी में एक वारदात देखने को आई जिसमें कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वालों का जगदीशपुर की किसी पोलिंग स्टेशन में झगड़ा हुआ, लेकिन वो भी पुलिस की कमी की वजह से हुआ और पुलिस ने उसको खैर जल्दी संभाल लिया और उसमें किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई है। और एक लड़का जो है, जो 13 साल का था, वोट करने के लिए गया था रायबरेली में, उसको उन्होंने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो अब ये सब देखने का है और कोई ज्यादा ऐसा लंबा चौड़ा नहीं मामला, और मौसम भी अच्छा है और गर्माहट भी पूरी है इलेक्शन की जितनी हो सकती है। तो सारी पार्टियां जोर लगा रखी हैं। इसमें बड़े बड़े लीडर्स आज चुनाव के मैदान में हैं। जैसे आप बता रही थी कि राजा भैया हैं, उधर से मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम हैं, और इसी तरह से तो काफी लोग हैं। और जैसे उनके इलाहाबाद से भी नंदी हैं, इस तरीके से लोग हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि इन लोगों ने क्या काम किया था और उनके इलाके के लोग इनसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो यानी मानते हैं पिछले जो 4 मरहले गुजरे थे, वो इस बार का जो वोटिंग फीसद है, हो सकता है शायद बढ़ जाए। हमारे साथ दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार है, उनका भी रुख कर लेते हैं। आपके मुताबिक क्या लगता है कि पिछले जो 4 मरहले गुजरे और अभी जो 5वां मरहला चल रहा है, आमिर जिलानी साहब, क्या इस बार पोलिंग फीसद बढ़ सकती है चारों के मुकाबले, जैसा कि अभी अमीन पटेल साहब कह रहे थे?
फीसद बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। और आप इसको थोड़ा सा और वैसे समझे हाँ। कि पिछले 4 फेजेस में जो इलेक्शन हुए वहां कांग्रेस पार्टी और पर्टिकुलरली प्रियंका गांधी एक 2 बड़ी पार्टियों को हराने का काम कर रही थी। ये वो ऐसा फेज है अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, जहां आज शाम में उनके चेहरे पे आपको मुस्कान भी दिखेगी। आज उनकी खुशियां आपको शाम में दिखेंगी। जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं उनसे ये काफी हद तक अभी क्लियर है कि लोग जो कांग्रेस के वोटर्स हुआ करते थे पहले, जो किसी वजह से उन्होंने पिछली दफा बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को या दूसरे दिगर पार्टियों को वोट्स करे थे, इस बार वो कंसोलिडेट हुए हैं इन इलाकों में पर्टिकुलरली। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, इन 4 जिले और थोड़ा सा इलाहाबाद की जो सीट है वहां, प्रयागराज जिसे आप इन्होंने नाम बदल के रखा, तो वो इलाहाबाद की सीट पे भी कांग्रेस करने जा रही है। अच्छा, ऐसा अभी तक की खबरें हम तक आई हैं और हम लोग लगातार टच में हैं। आज वो जो मेहनत प्रियंका गांधी वाड्रा ने अकेले करी थी पिछले कई सालों से यूपी के तमाम मसलों में, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, अगर कोई नेता सबसे पहले पहुंचा था तो वो प्रियंका गांधी थी अपोजिशन की तरफ से। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? इन 4 सीटों में बेशक मिलेगा, मिल रहा है, जो हमारी खबरें हैं। मैं सिर्फ इन 4-5 जिलों की बात कर रहा हूं। तो अब तक जो कांग्रेस पार्टी किसी एक बड़ी पार्टी को हराने का काम करती हुई आ रही है पिछले 3-4 फेजेस में, इस बार वो खुद सीट जीत रही है। ऐसी खबरें पुख्ता तौर पे हम तक हैं। मोहम्मद अमीन साहब, इस बात से किस हद तक आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि इस बार हमने देखा कि चुनावी मैदान में राहुल गांधी जो है नजर नहीं आए। अगर शायद राहुल गांधी की एंट्री होती उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी के हमरा अगर वो देखे जाते, जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में प्रियंका गांधी नजर आई, तो क्या राहुल गांधी के जाने से कुछ और फायदा कांग्रेस को होता, या फिर अभी जो प्रियंका गांधी ने जो शुरुआत की है और जिस बात को आमिर जिलानी साहब कह रहे थे कि 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस किसी हद तक असरअंदाज होती हुई दिखाई देती है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के लोगों में जो उनके जो लीडर हैं, वो लीडरान में कोई ऐसी मजबूती नजर नहीं आई है, और जिसकी वजह रही है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का रुख नहीं किया है। और चूंकि पहले ही ये प्रियंका गांधी जो है वहां पर वडरा लड़ रही थी और सरकार से उनके सामने हर जगह पहुंच रही थी, हर उनके बयान को, हर उनकी बातों को क्रिटिसाइज कर रही थी जनता के बीच में। तो ये तो मैं मानता हूं कि उनकी थोड़ी सी छवि बनी है जनता के बीच में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं कह सकता, जैसे जिलानी साहब कह रहे थे कि वोट की जीत की स्थिति में बदल पाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस जो है अपनी जीत को, अपने वोटरों को जीत में बदल पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि वो पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आज का जो वोटर है बहुत ज्यादा चालाक है। वो देखेगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए, और उसके लिए क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और कैंडिडेट को भी देखेगा और पार्टी को भी देखेगा उस हिसाब से कि किसके क्या इरादे रहे हैं, किस तरह से पब्लिक को फायदा पहुंच सकता है और किस तरह की बात हो सकती है। लेकिन यह कहना कि कांग्रेस जो है डिसाइड करेगी और उसके फेवर में सीटें जाएंगी, ये बहुत मुश्किल है। इट्स टू अर्ली नाउ, क्योंकि वो 10 ये बातें तो 10 को पता चल जाएंगी कि कितनी वोटें किसको मिली हैं और किसकी सीटें कितनी आई हैं। लेकिन इसी तरह आप देखिए ना, बहुजन समाज पार्टी को भी उसका वेस्टर्न यूपी में कहा जा रहा था, लेकिन अभी ये स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब आप देख लीजिएगा कि देखिए सरकार जो होती है वो तो काम करती है, और जनता का काम है क्रिटिसाइज करना, अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, लेकिन अब किस हद तक